मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो और सनातन धर्म का पालन करते हुए मोक्ष को पाओ। मैं कहता हूँ खरी खरी में हम सनातन धर्म की बातें करते हैं। सनातन धर्म विश्व की सबसे पुरानी और सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है, धरोहर है। हमें उसके लिए गर्व लेना चाहिए, मगर कम नसीबी है कि हमारे कई सनातनी बिना सोचे बिना समझे सनातन धर्म की टीका कर रहे हैं। यदि पता नहीं चलता है तो मत बोलो, मगर टीका मत करो। टीका करना तो सबसे सहज है, सरल है। किसी का सुझाव देना बहुत कठिन है। आज होड़ मची है सनातन धर्म की टीका करने की, सनातन धर्म को बदनाम करने की, उसको क्रिटिसाइज करने की। सिर्फ हमारे भारतवर्ष में नहीं, पूरे विश्व में लोग आज सनातन धर्म की टीका कर रहे हैं, उसको बदनाम कर रहे हैं, मगर वो सनातन धर्म को समझ सके ऐसी बुद्धि विवेक उसमें नहीं है, इसलिए ये हो रहा है। इसलिए मैं वो लोगों को क्षमा करता हूँ, मगर उसको श्राप भी देता हूँ कि वो पूरी जिंदगी परेशान रहे और सबसे ज्यादा दुखी रहे, दर दर भटके। ये महाकाल का श्राप है उनके लिए। वो जो भी हो, सधर्मी हो, विधर्मी हो, अधर्मी हो, महाकाल जाग उठा है। परिवर्तन का शंखनाद हो चुका है। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में परिवर्तन होगा और संपूर्ण परिवर्तन, टोटल चेंज आएगा। जो अधर्मी है, विधर्मी है, देशद्रोही हैं, वो पछने वाले नहीं हैं। वो अब से चेत जाए, संभल जाए। उनका अंत उनके सामने है। हमें अपनी उग्र ऊर्जा को जागृत करना पड़ेगा। अतीत का पुनरावर्तन हमें नहीं होने देना है। आप चाहे न चाहे, तैयार हो न हो, मगर महाकाल अभी अतीत का पुनरावर्तन नहीं होने देगा। महाकाल के साथ जुड़ो या परेशानी भुगतने तैयार हो। महाकाल के साथ जुड़ोगे, उनके इंस्ट्रूमेंट बनोगे तो महाकाल की कृपा के पात्र बनोगे और सुख शांति और समृद्धि पाके मोक्ष को पाओगे। ये बात अपने दिल में अंकित कर ले। महाकाल से दूर मत जाना। महाकाल और महाकाली
दोनों सक्रिय हैं। हमें कर्मकांड में उलझना नहीं है, हमें महाकाल के साथ जुड़ के अपनी उग्र ऊर्जा को प्रज्वलित करना है। उसकी ज्योति इतनी प्रखर हो जाए कि उसके पास आते आते सारे अधर्मी विधर्मी खत्म हो जाए, जल की राख हो जाए। आज कश्मीर में जो हो रहा है, क्या कश्मीरियों पंडितों को हम उनके भरोसे छोड़ देंगे? जो मुस्लिमों ने पहले भी किया था, हम 2 बार सहन कर चुके हैं विभाजन के समय में, और वो नेहरू की गलती थी। आज वो गलती को हमें सुधारना है। यदि 19 में पंडितों को निकाला गया था, तो क्या हम कश्मीर की ओर कुछ करके कश्मीर से जो पाकिस्तानी आके बस गए हैं उसको वहां से निकाल नहीं सकते? या नहीं सकते तो धिक्कार है हमारे हिंदू कहलाने पर, भारतीय कहलाने पर धिक्कार है हमें। पंडितों को अपने भरोसे, किसी के भरोसे मत छोड़ो, सजग हो जाओ। हर स्टेट से 100 लोग निकलो। किसान के नाम पर जो आंदोलन चल रहा है वो नकली किसान है, वो फरेब है। उसको उसकी भाषा में उत्तर दो, उसको पाठ पढ़ाओ। गवर्नमेंट की कहीं लिमिटेशंस होती है, हमारी कोई लिमिटेशंस नहीं है। हमें लॉ ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं लेना है। हमें जाके उनको पकड़ पकड़ के पुलिस को हवाले करना है, और पुलिस को कहता है कि उसको वापस समाज में आने देंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट को कहो, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हमारे टैक्स से ऐश कर रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस जो हमारे टैक्स के पैसे से ऐश कर रहे हैं, वो चुप क्यों बैठे? बंगाल में जो घटना घटी, यूपी में जो घटना घटी, कश्मीर में जो घटना घटी, पंजाब में जो घटना घटी, राजस्थान में जो घटना घटी, छत्तीसगढ़ में जो घटना घटी, और महाराष्ट्र में जो घटना घट रही है, वो सबके लिए चुप क्यों है सुप्रीम कोर्ट? हाई कोर्ट के सारे जजेस चुप क्यों हैं? क्या वो उनसे डरते हैं, या वो किसी के कमिटेड हैं? उनको अपनी भारत देश प्रति जो वफादारी है वो प्रूव करके बतानी होगी। या तो वो डरपोक है या किसी के कमिटेड है, तो उनको वो न्यायाधीश के पद पर रहने का अधिकार नहीं है। उसको वहां से इस्तीफा देके घर चले जाना चाहिए। कोई कुटुंब की वफादारी यदि वो करना चाहते हैं तो वो अभी नहीं चलेगा। आज तक बहुत कुछ चला, अभी वो नहीं चलेगा। अभी महाकाल जागृत हो गया है, खड़ा हो गया है। उनका एक पैर धरती पर पड़ते ही पूरी धरती कांप उठेगी। और देखो, हर जगह अर्थक्वेक आ रहा है, वोल्केनो फट रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है।
वो महाकाल की देन है। गनीमत समझो कि आज हमारे भारत देश में एक राष्ट्रवादी सरकार है और वो सरकार ने ये समय को जिस तरह संभाला है वो काबिले तारीफ है। विपक्ष तारीफ नहीं करता है तो कोई हर्ज नहीं, मगर उसको बदनाम करने का उसको कोई अधिकार नहीं है। किसान आंदोलन में यूपी के सीएम ने लाइट और पानी काट दिए तो गद्दार केजरीवाल ने वो लाइट और पानी दिए। किसके बाप की दिवाली है? वो लाइट और पानी का पैसा कौन देगा? मैं दिल्ली के उपराज्यपाल को और हमारे राष्ट्रपति जी को अपील करता हूं कि जितने दिन से किसान आंदोलन में बिजली और पानी सप्लाई हो रहा है उसका बिल आम आदमी पार्टी से वसूला जाए। चोरी और ऊपर से सिन्हा चोरी, कहीं भी कोयले की अछत नहीं और बोलते हैं कि देश में कोयले की अछत है। किसके इशारे पर वो बोल रहे हैं? वो देश के गद्दार हैं और दिल्ली के नागरिकों को छद्म करके सत्ता पर आए हुए हैं। उसको वहीवट का कोई अनुभव नहीं है। केजरीवाल को बोलना पड़ेगा कि जितना भी पानी और जो भी बिजली आपने दी है उसका पैसा हम क्यों दें? वो आपको देना होगा। जहां से जो पैसा आ रहा है वो विकास के लिए आ रहा है, वो हमारे टैक्स के पैसा है, वो आंदोलनों के लिए कार्यों के लिए नहीं है, उनके एसी चलाने के लिए नहीं है, उनके हीटर चलाने के लिए नहीं है। तो ये पैसे केजरीवाल की पार्टी से वसूल किए जाए और सनातन धर्म जो हमारा सबसे श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठता को हमें समझना है, उसकी ज्येष्ठता को हमें समझना है और अपने आप को और अपने बच्चों को सनातन धर्म की सर्वोपरिता श्रेष्ठता बताना है। शुरुआत करें अपने घर से। अपने बच्चों जब भी बाहर जाए अपने इष्ट देव को प्रणाम करके जाए, घर में जितने वडील हैं उनको प्रणाम करके जाए। वहां से तो शुरुआत करें। बच्चों को संभालना, संस्कार देना हमारी फर्ज है। हमें सुप्रीम कोर्ट से डिमांड रखनी होगी कि इस देश में न आंदोलन होंगे, न धरना होंगे, न घेराव होंगे, न बंद होंगे। उस बंद में, घेराव में, आंदोलन में जाहिर संपत्ति को जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी वो आंदोलन करने वाले लोगों को, नेतागिरी पूरी पाड़ने वाले लोगों की है। टिकैत पुष्पेंद्र जी वो सब ऐसे झटक नहीं सकते, उनकी जिम्मेदारी है। वो ऐसे बोल दे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उससे नहीं चलेगा। उसको उसकी जिम्मेदारी का भान करवाना सुप्रीम कोर्ट का काम है
हाईकोर्ट का काम है और वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे, इसलिए ये लोग बेफाम हो रहे हैं। तालिबानी हरकतें जो हो रही हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा और हमें तालिबानों को खत्म करना पड़ेगा। हम कहेंगे ये पाकिस्तानी भेजा है, ये भेजा है, ये रोने से कुछ नहीं होगा। टिट फॉर टैट। आज गांधी जी होते तो भी वही कहते। यदि गांधी जी की आत्मा स्वर्ग में है तो वो दुखी होती होगी। केजरीवाल जैसे, राहुल जैसे, असरुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं की भाषा सुन के बड़े हिंदू जो बोलते हैं अखिलेश यादव के, हम भाजपा से बड़े हिंदू हैं, इसलिए आपने कारसेवकों के ऊपर गोली चलाई थी, इसलिए आपने यूपी में एक ही कौम के बाहुबलियों को पाला पोसा था, उनको सरकारी जमीनें हड़पने का आदेश दिया था। उनकी कृपा से ही तो ये बाहुबली पैदा हुए हैं और वो अपने को बड़े हिंदू बता रहे हैं। उसको उनकी जगह दिखा देना बहुत जरूरी है। अभी इलेक्शन आएगा, सब मंदिर मंदिर जाएंगे। मंदिर के पुजारियों को भी वो समझ लेना है, जो हिंदू है वो ही मंदिर में पूजा पाठ कर सकता है, जो हिंदू नहीं है वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। हम हमारे हरिजन भाई बहनों को मंदिर से दूर रखते हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे क्रिश्चियन जो हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू टेररिज्म की बात कर रहे हैं, उनको मंदिर में पूजा करवा के आशीर्वाद देते हैं। तो आप किसका आशीर्वाद देते हैं? हिंदू टेररिज्म को आगे बढ़ाने के लिए आप आशीर्वाद देते हैं क्या? तो एक छलावा बंद करो। कोई भी मंदिर में हिंदू नेता के सिवा दूसरे को प्रवेश मत दो, उसको आशीर्वाद मत दो, वरना आपकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी और आप इतने दरिद्र हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, दर्द से पीड़ित हो जाएंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे ये क्यों हुआ। तो ये दिखावा छोड़ो, ये डर छोड़ो। डरना है तो महाकाल से डरो, महाकाली से डरो, बाकी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हमारे ऋषि विश्वामित्र क्षत्रिय थे, परशुराम ब्राह्मण थे, मगर धर्म के लिए उन्होंने हथियार उठाया था। आज सनातन धर्म को अपनी प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करने के लिए हमें हथियार उठाना पड़े तो उठाना होगा और अधर्मियों को, विधर्मियों को खत्म करना पड़ेगा। विधर्मियों के लिए पाकिस्तान बना था, बांग्लादेश बना था, मगर जीना और नेहरू की चाल से कई विधर्मी यहाँ रह गए। शुरुआत में तो अच्छी तरह से रहे, मगर अभी कैसे बिहेव कर रहे हैं वो देख रहे हैं हम। उसको भी उनकी जगह बतानी पड़ेगी। हमने अपने भाई की तरह उनके स्वीकारा था, मगर वो हमारे बाप बनने तैयार है तो हम सहन नहीं करेंगे। ये बात उनको समझ लेनी बहुत जरूरी है। सनातनी हैं, सनातनी बनो, सनातन धर्म की रक्षा के लिए आगे आओ। भूल जाओ हम दो हमारे दो,
आगे बढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो और एक को धर्म प्रचार के लिए भेजो, एक को देश के सेना में भेजो, एक को राजकारण में भेजो और एक को अपने विदेश में लगाओ। एक बात हमें समझनी होगी, उसका अमल हमें करना होगा। नहीं करेंगे तो ये लोग हमें खत्म कर देंगे, हम सोते रहेंगे और वो हमारे घर में घुस जाएंगे, हमें मार देंगे। समझ लो, विवेक से ऊपर उठो और महाकाल की शनाख में जुड़ के सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को तैयार करो। कहीं भी हो, हम सब भारत में रहने वाले हिंदू हैं। कांग्रेस ने हमें एक दूसरे के सामने खड़े करके एक दूसरे के लिए नफरत पैदा करती है, उसको खत्म करो। यदि आप किसी को नफरत करते रहोगे तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। यदि कोई दरिद्री है, कोई पीछे है, तो वो अपनी पिछड़ापन के लिए खुद जिम्मेदार है, उसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। उठो, जागो, अपना रक्षण करने के लिए अपने आप को तैयार करो। महाकाल के घन बनो, महाकाल के आशीर्वाद आपके साथ हैं। शुभमस्तु।